हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दे क्लोन टायरॉन नाम की मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है ग्लेन नाम के शहर में, जहां फोंटेन नाम का एक लड़का एक ड्रग डीलर होता है। उसकी हालत खराब चल रही होती है। उसके घर में उसकी माँ होती है जो एक कमरे में बंद रहती है। फोंटेन रोज माँ से खाना की पूछता है, लेकिन वह कोई न कोई बहाना बना देती है। फोंटेन का एक भाई भी था जो मर चुका है। फोंटेन आइजैक नाम के ड्रग डीलर के आदमी को मारता है क्योंकि वह उसके इलाके में ड्रग बेच रहा होता है। शाम को फोंटेन स्लिक चार्ल्स के पास रुपए लेने जाता है, जो कि लड़कियों का दलाल होता है। उस पर फोंटेन का पैसा बकाया होता है। स्लिक योयो नाम की एक लड़की से बहस कर रहा होता है, तभी वहाँ फोंटेन आ जाता है, जो गुस्से में उससे रुपए मांगता है। रुपए लेने के बाद जब फोंटेन गाड़ी में बैठता है तो उस पर आइजैक नाम के गुंडे द्वारा गोली चलाई जाती है, क्योंकि फोंटेन ने उसके आदमी को मारा था। स्लिक गोली की आवाज सुनकर बाहर जाता है और फोंटेन को मरा देखता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन फोंटेन अपने घर पर लेटा होता है और वह अपनी नियमित काम करता है, जैसे माँ को खाना पूछना और शराब पीना और पास में बैठे भिखारी को थोड़ी शराब देना। तभी वह देखता है कि एक गाड़ी आती है और एक आदमी को उठा ले जाती है। फिर फोंटेन को याद आता है कि उसे स्लिक से रुपए लेने जाना है। वह स्लिक के पास जाता है। स्लिक फोंटेन को देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि वह मर चुका था, तो फोंटेन को विश्वास नहीं होता है। तो स्लिक योयो से उसके बारे में पूछता है, तो अभी उसे बताती है कि फोंटेन तो कल रात मर चुका था। योयो ने उस गाड़ी को देखा था और वह जानती है कि वह गाड़ी कहाँ है, तो वह उस गाड़ी को देखते हैं। वे तीनों उस घर में जाते हैं जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, पता करने के लिए, जहाँ उन्हें अंदर एक लिफ्ट मिलती है। लिफ्ट उन्हें एक लैब में ले जाती है जहाँ एक आदमी काम कर रहा होता है। वे उसे पकड़ लेते हैं, तो वह उनसे कहता है कि वह बस वहाँ काम करता है। उधर स्लिक को एक पाउडर मिलता है जिसे वह ड्रग समझता है, लेकिन चेक करने से उसे हंसी आने लगती है। स्लिक से धोखे से वो आदमी मर जाता है। लैब को चेक करने पर तीनों को फोंटेन के जैसे आदमी का हमशक्ल मिलता है जिसके गोली लगी होती है। उसे देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे सब वहाँ से भागते हैं, लेकिन फोंटेन उस जगह पर दोबारा जाने की सोचता है, लेकिन योयो उसे रोकती है। लेकिन फोंटेन अपने कुछ गुंडों को लेकर वहाँ जाता है तो देखता है कि ना तो वहाँ कोई लिफ्ट है और ना ही कोई लैब रही। ये बात जब वह योयो को और स्लिक को बताता है, उसके बाद वे मन हल्का करने के लिए बाहर चिकन खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ स्लिक महसूस करता है कि चिकन खाने के बाद वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं। वह उनको बताता है कि चिकन में वो पाउडर मिला है जो उस लैब में उसे मिला था। तो योयो उस रेस्टोरेंट के वर्कर को पटा लेती है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखती है और जाकर फोंटेन और स्लिक को बताती है कि वे लोग उन पर नजर रख रहे हैं। वे रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ दो लोग ड्रग्स बेचते हैं। वे गाड़ी लेकर आते हैं तो वे उस गाड़ी का पीछा करते हैं जो जाकर चर्च के बाहर रुकती है, जहाँ लोग अजीब हरकतें करते हैं। चर्च खाली होने पर उन्हें एक लिफ्ट दिखती है जो उन्हें बड़ी लैब में ले जाती है, जहाँ वे ड्रेस पहनकर वहाँ सब देखते हैं, जहाँ कुछ लोग बाहर रह रहे ब्लैक लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उन पर नजर रख रहे होते हैं। वे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। फोंटेन एक कमरा खुलता है जहाँ वे देखते हैं कि ब्लैक लोगों को के चैम्बर में क्लोन रखे होते हैं जो हूबहू उनके जैसे दिखते हैं। ये सब देखकर वे घबरा जाते हैं। फोंटेन अपना क्लोन देखकर गुस्से में उस पर गोली चलाता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता। तो योयो उसे अपने क्लब में ले आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लैब का कोई आदमी वहाँ है, तो वे उस जगह से भागते हैं। तो क्लब से सारे ब्लैक लोग उन तीनों को घेर लेते हैं। फिर वहाँ एक व्हाइट आदमी आता है जिसने उन सब लोगों का दिमाग कंट्रोल किया होता है और बताता है कि वह सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फोंटेन और योयो उस पर बंदूक तानते हैं, लेकिन वह फोंटेन और स्लिक का दिमाग कंट्रोल कर लेता है और खुद को ही गोली मारने को कहता है, लेकिन फिर उन्हें छोड़ देता है और चला जाता है। फोंटेन अपने घर में आता है और वह सब भूलने की कोशिश करता है। एक सुबह जब वह अपनी माँ को खाना पूछता है तो वो गुस्से से गेट खोलता है, तो पता चलता है कि अंदर सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर रखा होता है। तो वो समझ जाता है कि उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी है। योयो जब बाहर आती है तो उसे गाड़ी उठा लेती है। स्लिक और फोंटेन योयो को ढूंढते हैं तो उन्हें एक लड़की उन्हें योयो के बारे में बताती है। योयो को लैब वाले ले जाते हैं। स्लिक फोंटेन को एक आइडिया देता है कि वे ये सारी बात आइजैक को बताएं। तो जब फोंटेन इस आइजैक को बताता है उन साइंटिस्ट के बारे में, तो वह हंसता है और फोंटेन को गोली मार देता है और फिकवा देता है। तभी एक गाड़ी आती है और फोंटेन को उठा ले जाती है और लैब वाले फोंटेन के एक क्लोन को पुरानी याद देकर उसके घर भेज
भेज देते हैं, जहाँ जब वह गाड़ी में बैठता है तब स्लिक उसे उसके क्लोन को बेहोश कर देता है। उधर लैब में मरा हुआ फोंटेन जाग जाता है और याद करता है कि स्लिक ने एक प्लान बनाया था कि इस आइजैक को रुपए देकर उसे मारने को कहता है, जिससे लैब वाले लोगों को लगे कि फोंटेन मर गया है और वे उसे उठा के ले जाएं, जिससे फोंटेन लैब में पहुंच जाए और वहां से वे योयो को छुड़ा ले। और उधर स्लिक अपने गुंडों की फौज लेकर उस लैब में पहुंच जाता है, जहां वे वहां के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। स्लिक और योयो के पीछे व्हाइट मैन पड़ जाता है और वह उन पर गोली चलाता है। और उधर फोंटेन अपनी शकल का एक बूढ़ा फोंटेन मिलता है जो ये सारे एक्सपेरिमेंट करा रहा होता है। वही इस एक्सपेरिमेंट का हेड होता है। वह उसे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। फोंटेन एक कोड बोलता है, ओलंपिया ब्लैक, जिससे पास में खड़ा बॉडीगार्ड जो कि एक क्लोन होता है वह फोंटेन के कंट्रोल में आ जाता है। वह बूढ़े फोंटेन पर को गोली मार देता है और उधर स्लिक उस व्हाइट मैन को मार देता है और वहां से रखे सारे क्लोन बाहर आ जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।